हेलो एवरीवन, वेलकम टू लकी एजुकेशन। और आज हम देखेंगे क्लास 12 का चैप्टर नंबर 1 जो दे रखा है ह्यूमन ज्योग्राफी का उसका एक टॉपिक है इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म। इसके बारे में हम जानेंगे क्या है इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म। नाम से ही पता चल रहा है कि इन्वायरमेंट किसी चीज़ को डिटरमाइन कर रहा है। इन्वायरमेंट बता रहा है कि यार हमारे हिसाब से ऐसा ऐसा होना चाहिए। तो जब हमारा शुरुआत में इंसान ने डेवलपमेंट करना स्टार्ट किया था, जब हमारा इंसान जब शुरू शुरू में अपने आप को ग्रो करना स्टार्ट कर रहा था, जब टेक्नोलॉजी का अभाव था, उस समय की बात की जा रही है। या आप कह सकते हैं एक प्रकार से प्रिमिटिव इंसान की बात की जा रही है, प्रिमिटिव सोसाइटीज़ की बात की जा रही है। तो इनिशियल डेवलपमेंट में जब इंसान ने मतलब चलना फिरना स्टार्ट किया था, सीखना स्टार्ट किया था, इस दुनिया में जब इंसान आया था, तो शुरू शुरू में आपको देखने को मिलेगा जो इंसान था वो जनरली हमारे मदर नेचर से कनेक्टेड था। नेचर के हिसाब से चलता था, नेचर का बहुत ज़्यादा ख्याल रखता था, नेचर के अकॉर्डिंग ही अपनी मतलब सारी एक्टिविटीज़ करता था। तो इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म एक थ्योरी है जिसमें मतलब इसका मतलब यही है कि जो इन्वायरमेंट जो है, इन्वायरमेंट मतलब हमारे जो फिजिकल फीचर्स हैं, हमारे आसपास जो हमारे फिजिकल फीचर्स हैं, फिजिकल फीचर्स में जैसे अपना क्लाइमेट हो गया, फिजिकल फीचर्स में लैंड फॉर्म्स हो गए, लैंड फॉर्म्स में जैसे माउंटेन्स, प्लेन्स, डेजर्ट्स, प्लेट्यूज, आइलैंड्स। तो हमारे आसपास का जो क्लाइमेट है, हमारे आसपास का जो लैंड फॉर्म है, वो हमारी लाइफ को डिटरमाइन करते हैं। हमारी सोसाइटी किस तरह की होगी, हमारा कल्चर किस तरह का होगा, इन चीज़ों को कौन डिटरमाइन करता है? इन्वायरमेंट डिटरमाइन करता है। इसी चीज़ को हम बोलते हैं इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म। ठीक है, तो 1-2 नंबर का ये क्वेश्चन आ जाता है। तो कई अगर छोटी डेफिनेशन पूछे तो इसको लिख के आ जाना आप कि इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म इज द बिलीफ that environment, most notably its physical factors such as landform and climate, determines the pattern of human culture and सोसाइटल डेवलपमेंट। तो ये एक ऐसा बिलीफ है जिसमें फिजिकल फैक्टर है, इन्वायरमेंट मतलब जिसके फिजिकल फैक्टर जैसे लैंडफॉर्म और क्लाइमेट ये डिटरमाइन करेंगे ह्यूमन कल्चर को और सोसाइटी के डेवलपमेंट को। तो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी ह्यूमन बिहेवियर इज कंट्रोल्ड बाय फिजिकल इन्वायरमेंट। हम कह सकते हैं इन्वायरमेंट डिटर्मिनिज्म के अनुसार हमारे जो इंसान का जो बिहेवियर है, इंसान का जो चाल चल है, इंसान का जो मतलब कल्चर है, उसको कौन डिटरमाइन करेगा? नेचर डिटरमाइन करेगा। नेचर के हिसाब से मतलब इंसान चलेगा, ना कि इंसान के हिसाब से नेचर। तो इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म में जो इन्वायरमेंट है, इन्वायरमेंट एक डोमिनेंट फोर्स है। इन्वायरमेंट क्या है? डोमिनेंट फोर्स है। और इन्वायरमेंट डोमिनेट करता है। इन्वायरमेंट क्या करता है? इन्वायरमेंट डोमिनेट करता है। किस पर डोमिनेट करता है? ह्यूमंस पर डोमिनेट करता है। ह्यूमंस पर दबदबा रहता है इन्वायरमेंट का। वैसे देखी जाए तो हमेशा इन्वायरमेंट का ही दबदबा रहेगा। किस पर? ह्यूमंस पर। कम कभी भी इन्वायरमेंट से, हम कभी भी प्रकृति से आगे नहीं जा सकते। खैर यही चीज़ बताई जा रही है यहाँ पे, अपनी बुक में ये चीज़ दे रखी है, देख लो बेटा। इन द अर्ली स्टेजेज ऑफ इंटरेक्शन विद द नेचुरल एनवायरनमेंट ह्यूमंस वर ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाई इट। जब हमारा शुरुआत का टाइम था डेवलपमेंट का, जब हमने डेवलपमेंट करना स्टार्ट किया था, तो हम अपने नेचुरल एनवायरनमेंट से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होते थे। और जो शुरू का जो इंसान था वो नेचर के डिक्टेट को फॉलो करता था। नेचर जैसा मतलब कहता था, नेचर जैसा मतलब चाहता था, उसी के हिसाब से इंसान अपने आप को अडेप्ट कर लेता था। ऐसा इसलिए था क्योंकि शुरुआत में हमारे पास कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी। शुरुआत में नेचर जैसा हुआ करता था, उसी हिसाब से हम रहते थे। नेचर अगर हमको अलाउ नहीं कर रहा है कुछ चीज़ों को, तो उसके हिसाब से हम नहीं रह पाते थे। जैसे कुछ चीज़ें ऐसी हुआ करती थी पहले, जैसे बर्फ़ के घरों में रहना बड़ा डिफिकल्ट हुआ करता था, बर्फीले प्रदेशों में रहना बड़ा डिफिकल्ट हुआ करता था। जैसे ही हमारे पास टेक्नोलॉजी आई तो हम मतलब बर्फ़ के मतलब एरिया में भी रहने लग गए। तो सिंपल सी बात है, जो चीज़ें पहले हमारे लिए इम्पॉसिबल हुआ करती थी, जहाँ पर एनवायरनमेंट डोमिनेट करता था, वो चीज़ें आज तो पॉसिबल हैं। मगर इनिशियल जब डेवलपमेंट हो रहा था, इनिशियली आपको देखने को मिलेगा हर जगह पर नेचर का दबदबा हुआ करता था। दिस इज बिकॉज ऑफ लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी वाज वेरी लो एंड द स्टेज ऑफ ह्यूमन सोसाइटल डेवलपमेंट वाज प्रिमिटिव। तो शुरुआत में जो इंसान था, इंसान की सोसाइटी का डेवलपमेंट बहुत कम था, प्रिमिटिव स्टेज पर था, प्राचीन स्टेज पर था। और शुरुआत में हमारे पास टेक्नोलॉजी का भी अभाव था, इसलिए हम नेचर के हिसाब से रहते थे। दिस टाइप ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन प्रिमिटिव ह्यूमन सोसाइटी एंड स्ट्रॉन्ग फोर्सेज ऑफ नेचर वॉज टर्म्ड एज इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म। तो ये जो पुरानी जो ह्यूमन सोसाइटीज है, ध्यान देना, पुरानी जो ह्यूमन सोसाइटीज हैं और नेचर के बीच में जो आपको ये इंटरेक्शन देखने को मिलेगा, जहाँ पर सोसाइटी प्रिमिटिव है, ह्यूमन की लेवल ऑफ डेवलपमेंट लो है, मगर नेचर कैसा स्ट्रॉन्ग है, इसी को हम बोलते हैं इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म। एट दैट स्टेज
very low technological development, we can imagine the presence of naturalized human who listen the nature, was afraid of its fury and worshipped it। तो बेटा आपको इससे पता चल जाएगा कि शुरू शुरू में जब इंसान ने डेवलपमेंट करना स्टार्ट किया था, शुरू शुरू में इंसान ने जब ग्रो करना स्टार्ट किया था, उस समय पर टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट बहुत कम था, और उस समय पर आपको देखने को मिलेगा ह्यूमन जो था, ह्यूमन क्या हो गया था, नेचुरलाइज हो गया था। ह्यूमन नेचुरलाइज होने का मतलब है ह्यूमन नेचर के हिसाब से चल रहा था, ना कि नेचर ह्यूमन के हिसाब से। शुरू शुरू में क्यों ऐसा इसलिए था, क्योंकि हमारे पास कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी। शुरू शुरू में इंसान जो था नेचर से बहुत ज़्यादा डरता था, नेचर के प्रकोप से डरता था। इसीलिए आपको देखने को मिलेगा शुरू शुरू में इंसान नेचर की बहुत ज़्यादा पूजा करता था, नेचर के आसपास जितनी भी नेचुरल फोर्सेस हैं उनकी पूजा करता था। इंसान एयर की पूजा करता था, इंसान वाटर की पूजा करता था, इंसान अग्नि की पूजा करता था, इंसान वायु की पूजा करता था, इंसान पानी की पूजा करता था, इंसान पेड़ पौधों की पूजा करता था, जानवरों की पूजा करता था। तो इतना ज़्यादा मतलब इंसान क्या हो चुका था, नेचुरलाइज हो चुका था। इंसान क्या करता था, नेचर के हिसाब से अपने आप को ढाल के रखता था। तो नेचर एक पावरफुल फोर्स हुआ करती थी, जिसको वर्शिप किया जाता था, आदर किया जाता था और कंजर्व किया जाता था पहले के टाइम पर। तो शुरू शुरू में जो ह्यूमन सोसाइटी थी वो कैसी थी, वो थी नेचुरलाइज ह्यूमन था, और शुरू शुरू में जो डेवलपमेंट का लेवल था बहुत कम लेवल डेवलपमेंट का था, ठीक है। और हम किसके हिसाब से रहते थे, नेचर के हिसाब से रहते थे। सो देयर इज ए डायरेक्ट डिपेंडेंस ऑफ ह्यूमन बींग्स ऑन नेचर फॉर रिसोर्सेज विच सस्टेन देम। तो शुरू शुरू में जो इंसान था अपने सस्टेनेबिलिटी के लिए भी, अपने रहन सहन के लिए भी, अपने जीवन के लिए भी किस पर डिपेंड रहता था, नेचर पर डिपेंड रहता था। तो कुल मिला के बात यह की जा रही है कि हर जगह पर आपको डोमिनेंस किसका देखने को मिलेगा, नेचर का डोमिनेंस देखने को मिलेगा। इसी चीज को हम बोलते हैं इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म। द फिजिकल फैक्टर्स फॉर सच सोसाइटीज बिकम मदर नेचर। ये जो आसपास के जो फिजिकल फैक्टर हैं पुरानी ह्यूमन सोसाइटी के लिए क्या बन जाते हैं, एक मदर नेचर की तरह काम करते हैं। तो ये है बेटा एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म। अगर एक नंबर में आए तो एक नंबर में आप ये डेफिनेशन लिख देना, काम चल जाएगा, ठीक है। 1.5 नंबर में एक्सप्लेन करने को आए, 1.5 नंबर में बस इतना लिख देना, यहाँ पर आपका चल जाएगा। तो कुल मिला के बात ये है बेटा, अगर मैं इसको सम करूँ, एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म एक ऐसी थ्योरी है जहाँ पर यह बताया जा रहा है कि जब इंसान ने शुरू शुरू में डेवलपमेंट करना स्टार्ट किया था, इंसान जब शुरू शुरू में इस दुनिया में आया था, तो वो मेनली किस पे डिपेंड रहता था, मेनली नेचर पे डिपेंड रहता था। नेचर ही उसको खाने पीने की, पहनने की, रहने की चीज़ें देता था। इसलिए इंसान जो था आपको देखने को मिलेगा नेचर का बहुत ज़्यादा रेस्पेक्ट करता था, नेचर के हिसाब से ही रहता था। जैसा नेचर होता था, जैसा आसपास का क्लाइमेट होता था, जैसे आसपास की फिजिकल कंडीशंस हुआ करती थी, उसी हिसाब से इंसान अपने आप को अडेप्ट कर लेता था। तो यही है एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा एनवायरमेंट डोमिनेट कर रहा है, नेचर डोमिनेट कर रहा है ओवर दी ह्यूमन बींग्स। और इस समय जो इंसान था वो कैसा इंसान था, नेचुरलाइज्ड ह्यूमन था। कैसा था, नेचुरलाइज्ड ह्यूमन था। इंसान ने अपने आप को नेचर के हिसाब से रहने पर मजबूर कर लिया था। ये है हमारी एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म। तो ये हमारा टेलीग्राम चैनल है लकी एजुकेशन, जिसे आप ज्वाइन कर सकते हो, और वीडियोज़ की नोटिफिकेशन यहाँ पे मिलती रहेंगी। सो थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग, कीप एंजॉइंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।